महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक ही नहीं थे, वरन जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी ने जैन धर्म में अपेक्षित सुधार करके इसका व्यापक स्तर पर प्रयास किया था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में क्षत्रिय परिवार में हुआ था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कुंडल ग्राम के राजा थे। महावीर स्वामी की मां त्रिशला, जो लिच्छवी शासक चीटक की बहन थी। राज परिवार में उत्पन्न होने के कारण महावीर स्वामी का प्रारंभिक जीवन सुख सुविधा से व्यतीत हुआ। महावीर स्वामी बचपन से ही गंभीर एवं चिंतनशील प्रकृति के व्यक्ति थे। महावीर को कई नामों जैसे वर्धमान, महावीर, सम्मति, श्रवण आदि के नामों से जाने जाते हैं। महावीर स्वामी के भाई नंदीवर्ध और बहन सुदर्शना थी। बचपन से ही महावीर तेजस्वी एवं साहसी थे। शिक्षा पूरी होने के बाद इनके माता पिता ने इनका विवाह राजकुमारी यशोधरा के साथ कर दिया। बाद में उन्हें एक पुत्री प्रियदर्शना की प्राप्ति हुई, जिसका विवाह चम्मली के साथ कर दिया। भगवान महावीर का जन्म एक साधारण बालक के रूप में हुआ। महावीर स्वामी का जन्म और नामकरण संस्कार। महावीर स्वामी के जन्म के समय क्षत्रिय कुंड गांव में 10 दिन तक उत्सव मनाया गया। सारे मित्रों, भाइयों, बंधु को आमंत्रित किया गया तथा उनका खूब सत्कार किया गया। राजा सिद्धार्थ का कहना था कि जब से महावीर का जन्म उनके परिवार में हुआ, तब से उनके धन धान्य कोष भंडार पर बल आदि सभी राजकीय साधनों में वृद्धि हुई। तो उन्होंने सबकी सहमति से अपने पुत्र का नाम वर्धमान रखा। कहा जाता है कि महावीर स्वामी अंतर्मुखी स्वभाव के थे। शुरुआत से ही उन्हें संसार के भोग में कोई रुचि नहीं थी, परंतु माता पिता की इच्छा के कारण उन्होंने संतपुर के महासमांत संबीर की पुत्री यशोधरा के साथ विवाह किया तथा उनके साथ उनकी एक पुत्री हुई, जिसका नाम प्रियदर्शना रखा गया। महावीर स्वामी का वैराग्य। महावीर स्वामी के माता पिता की मृत्यु के पश्चात उनके मन में वैराग्य लेने की इच्छा जागृत हुई, परंतु जब उन्होंने इसके लिए अपने बड़े भाई की आज्ञा मांगी तो उन्होंने अपने भाई से कुछ समय रुकने का आग्रह किया। तब महावीर स्वामी जी ने अपने भाई की आज्ञा का मान रखते हुए 2 वर्ष पश्चात 30 वर्ष की आयु में वैराग्य लिया। इतनी कम आयु में घर का त्याग कर वे केसलोक के जंगलों में रहने लगे। वहाँ उन्हें 12 वर्ष के कठोर तप के बाद जंबक में ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्हें केपलिन नाम से जाना जाता तथा उनके उपदेश चारों ओर फैलने लगे। बड़े बड़े राजा महावीर स्वामी के अनुयायी बने। उनमें से बिंबिसार भी एक। 30 वर्ष तक महावीर स्वामी ने त्याग, प्रेम और अहिंसा का संदेश फैलाया और बाद में वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर बने और विश्व के श्रेष्ठ महात्माओं में शुमार हुए। उपग्रह, अभिग्रह, केवल ज्ञान। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने पूर्ण संयम रखकर श्रवण बन गए तथा दीक्षा लेते ही उन्हें मन में पर्याय का ज्ञान हो गया। दीक्षा लेने के बाद महावीर स्वामी ने कठोर तपस्या की और विभिन्न कठिन उपसर्गों को समता भाव से ग्रहण किया। साधन के 12 वर्ष
महावीर स्वामी जी मेड़िया गांव से कौशाम्बी आए और तब उन्होंने पैस कृष्णा प्रतिपदा के दिन एक बहुत ही कठिन अभिग्रह धारण किया। इसके पश्चात 12.5 वर्ष की कठिन तपस्या और साधना के बाद रिजु बालुगा नदी के किनारे महावीर स्वामी जी ने साल वृक्ष के नीचे वैशाख शुक्ल दशमी के दिन केवल ज्ञान और केवल दर्शन की उपलब्धि हुई। महावीर और जैन धर्म। महावीर को वीर, अतिवीर और सम्मति के नाम से भी जाना जाता है। वे महावीर स्वामी ही नहीं थे, जिसके कारण 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों ने एक विशाल धर्म जैन धर्म का रूप धारण कर लिया। भगवान महावीर के जन्म को लेकर कुछ विद्वानों में मतभेद हैं, लेकिन भारत में उनके अवतरण को लेकर वे एक मत हैं। वे भगवान महावीर के कार्यकाल को इराक के जराथुस्त्र, फिलिस्तीन के जिर्मिया, चीन के कन्फ्यूशियस तथा लाओत्से और यूनान के पाइथागोरस, प्लेटो और सुकरात के समकालीन मानते हैं। भारतवर्ष को भगवान महावीर ने गहरे तक प्रभावित किया। उनकी शिक्षाओं से तत्काल राजवंश खासे प्रभावित हुए और ढेरों राजाओं ने जैन धर्म को अपना राजधर्म बनाया। बिंबिसार और चंद्रगुप्त मौर्य का नाम इस राजवंश में प्रमुखता से लिया जा सकता है, जो जैन धर्म के अनुयायी बने। भगवान महावीर ने अहिंसा को जैन धर्म का आधार बनाया। उन्हें तत्कालीन हिंदू राजाओं ने जैन धर्म का आधार बनाया गया। उन्होंने तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था का विरोध किया और सबको समान मानने पर जोर दिया। उन्होंने जियो और जीने दो का नारे। उन्होंने सबको एक नज़र से देखने वाले भगवान महावीर अहिंसा और अपरिग्रह के साक्षात मूर्ति थे। वे किसी को भी दुख देना नहीं चाहते थे। भगवान महावीर के उपदेश। भगवान महावीर ने अहिंसा, तप, संयम, पंचमहाव्रत, पंचसमिति, त्रिगुप्ती, अनेकांत, अपरिग्रह एवं आत्मवाद का संदेश दिया। महावीर स्वामी ने यज्ञ के नाम पर होने वाले पशु पक्षी तथा नर की बलि का पूर्ण रूप से विरोध किया तथा सभी जाति और धर्म के सभी लोग धर्म का पालन का आधार बतलाया। महावीर स्वामी ने उस समय जाति पाति और लिंग भेद को मिटाने के लिए उपदेश दिया। निवारण। कार्तिक मास की अमावस्या की रात्रि के समय महावीर स्वामी निवर्ण को प्राप्त हुए। निवर्ण के समय भगवान महावीर स्वामी जी की आयु 72 वर्ष की थी। भगवान महावीर के जियो और जीने दो के सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाने के लिए जैन धर्म के अनुयायी हर वर्ष की कार्तिक पूर्णिमा को त्योहार की तरह मनाते हैं। इस अवसर पर वह दीप प्रज्वलित करते हैं। जैन धर्म के अनुयायियों के लिए उन्होंने 5 व्रत दिए, जिनमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह बताए गए। जिनमें अहिंसा का अर्थ है जीव मात्र के प्रति दया का व्यवहार करना, जीवों की हत्या न करना। सत्य के अंतर्गत मिथ्या वचन का परित्याग करना आवश्यक था।
इस व्रत के अनुसार व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोलने के लिए व्यक्ति को लोभ मोह माया एवं क्रोध से दूर रहना चाहिए। अस्ते का अर्थ चोरी करना, बिना चुंगी के दिए माल बेचना, चोरी का माल बेचना, कम तौलना आदि सभी अस्ते के अंतर्गत आते हैं। इससे बचने का प्रयत्न करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य वासनाओं के परित्याग से सभी इंद्रिय विषय वासनाओं को त्याग कर संयम का जीवन व्यतीत करना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। अपरिग्रह व्रत के अंतर्गत उन सभी वस्तुओं का परित्याग करना है जिसके द्वारा इंद्रिय सुख की उत्पत्ति होती है। ये हम अपरिग्रह व्रत कहते हैं। अपनी सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने की वजह से वे जितेंद्र या जिन कहलाए, जिनसे ही जैन को अपना नाम मिला। जैन के गुरुओं के अनुसार भगवान महावीर के कुल 11 गणधर थे, जिनमें गौतम स्वामी पहले गणधर थे। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व कार्तिक कृष्णा द्वितीया तिथि को अपनी देह का त्याग किया। देह त्याग के समय उनकी आयु 72 वर्ष की थी। बिहार के पावापुर जहां उन्होंने अपनी देह को छोड़ा, जैन अनुयायियों के लिए यह पवित्र स्थल की तरह पूजित किया जाता है। भगवान महावीर की मृत्यु के 2 साल बाद जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर समुदायों में बंट गए। दिगंबर समुदाय के जैन संत वस्त्र का त्याग कर देते हैं, इसीलिए इन्हें दिगंबर कहलाते हैं, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय के संत